ये वीडियो मेरी चैनल की बेस्ट वीडियो ऑन हेयर्स होने वाली है, क्योंकि मैं 2 बार ट्राई करके देख चुका है कि हेयर कैसे ग्रो होना चाहिए, हेयर कैसे ग्रो होते हैं एंड हेयर कैसे हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। मैंने 2 बार हेयर ग्रो करने की ट्राई की है। एक बार बहुत गंदी तरीके से हेयर ग्रो हुई है। कल देखो दिन भर बैठ के सोच रहा था कि हेयर काटूंगा, अभी देखो हेयर। एंड इस बार जो हेयर ग्रो हो रही है वो बहुत सही तरीके से हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि हेयर ग्रो कैसे हुआ करता है। और हेयर्स को लिटरली ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेयर लिटरली बहुत आसान से एंड बहुत अच्छी बन सकती है। देखो ना, ऑफलाइन में ऐसे आसपास के बहुत सारे लोगों ने लाइक 30-40 प्लस लोगों ने मेरे हेयर के ऊपर एडवाइस दिया है कि तेरे हेयर बहुत अच्छे दिखते हैं। और ऑनलाइन की बात की जाए तो मेरे हेयर मैं डिस्कॉर्ड में भी डालता हूँ कि मेरे हेयर कैसी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई तेरे हेयर बहुत मस्त है यार, काश मेरे पास तेरे जैसे हेयर होते। आज ही मेरे को एक बंदे ने बोला कि काश मेरे पास तेरे जैसे हेयर होते, तेरे हेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो लिटरली यस, मेरे को भी अपने हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस बार के हेयर जो है बहुत सही तरीके से ग्रो हुई है। तुम देखो एक बार कितने ग्रो हो चुकी है ये हेयर। तो ये हेयर कुछ नोज़ से ज़्यादा उतनी ग्रो हो चुकी है एंड बहुत सही तरीके से ग्रो हुई है। इस बार मेरे हेयर में ना डैंड्रफ है कोई, ना कोई फंगल इन्फेक्शन है, ना कुछ भी, ना मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। जब मैं नेक्स्ट टाइम हेयर ग्रो कर रहा था तब मेरे हेयर में डैंड्रफ ही डैंड्रफ हो गई थी। मैं एकदम अनटाइडी लगते थे, मेरे को भी लगता था कि कुछ भारी भारी सा है मेरे हेयर्स में, कुछ भारी भारी सा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें फील की है जिससे आप इस वीडियो में जान सकते हो कि क्या क्या करने से आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं, क्या क्या करने से आपके हेयर बहुत हेल्दियर रह सकते हैं। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नंबर फर्स्ट, शैम्पू ना करना। मैंने जब भी हेयर ग्रो करने का ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम मैं जब हेयर ग्रो करने की ट्राई कर रहा था तब मैं शैम्पू नहीं कर रहा था अपने हेयर में, क्योंकि मेरे को किसी बंदे ने बता दिया कि अगर शैम्पू तुम नहीं करते हो देन आपके हेयर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं, आपके हेयर में ना हेयर फॉल होते हैं, ना कोई तुम अपने हेयर में केमिकल्स लगा रहे हो। तो ये दिस इज़ परफेक्ट। ये बहुत कम लोग बंदों के में काम करेगी। अगर आप अपने हेयर्स में, तुम्हारे मतलब मेरे को ना बचपन से ही हेयर में डैंड्रफ है, तो तुम समझ सकते हो अगर मैं अपने हेयर को क्लीन ना करूँगा तो मेरे हेयर में और भी ज़्यादा डैंड्रफ बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ऐसे बंदों की जिसके हेयर में डैंड्रफ नहीं है, उसके हेयर्स एकदम क्लीन रहते हैं, उसके स्कल्फ क्लीन रहते हैं, तो और वो बंदा दिन भर घर में ही रहता है और कहीं जाता वाता नहीं है, तो उस बंदे को लिटरली शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहीं पर भी जाता है, बाइक में घूमने जा रहा है तो वो हेलमेट लगा ले रहा है, तो उसको हेयर को तो गंदी नहीं आ रही है, उसके हेयर में डर्ट्स वर्ट्स पोल्यूशन कुछ भी नहीं जा रहा है और एकदम साफ़ सुथरे प्लेस में रह रहा है। तो लिटरली उसके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और उसके हेयर में कोई डैंड्रफ नहीं होगा और उसको शैम्पू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है उस वक्त। बट मैं ऐसे जगह में रह रहा हूँ जहाँ पर पोल्यूशन है, इंडिया से जगहों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, धूल से भरी हुई रहती है। मैं जब भी जाता हूँ ना गाड़ी लेके, तब मेरे फेस में लेके, आँख में लेके, हर जगह धूल घुस जाती है। तो तुम कैसे नहीं सोच सकते हो कि मेरे हेयर में नहीं धूल घुसेंगे? हेयर में भी धूल घुस जाते हैं, स्कल में भी धूल घुस जाती है। लिटरली मैं अगर शैम्पू नहीं करूँगा तो मेरे हेयर बहुत गंदे, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। आई एम ट्राइंग दिस खादी नेचुरल का। नो एनी प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है, बट ये शैम्पू है खादी नेचुरल का। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस शैम्पू में है रीठा एंड आंवला। रीठा एक हेयर शैम्पू की तरह काम करती है जिससे आपके हेयर में झाग बनते हैं। तो अगर आप इस शैम्पू को नहीं ख़रीदना चाहो तो जाओ आप रोज़ एक आंवला खाओ, आधा आंवला रोज़ अगर आप काट के खाते हो देन आपको इस शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको रीठा लेके आना है बाज़ार से और उसको कैसे भी करके फॉर्म बनाना है, फॉर्म जैसा। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि तुम रीठा लेके आओ और रीठा से अपने हेयर को धो लो, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। तो यस, रीठा बहुत अच्छे से क्लीन होती है। इसमें जस्ट 2 ही मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक रीठा और एक आंवला, और बाकी कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ना इसमें पैराबेन है, ना इसमें सिलिकॉन है। तो तुम चाहे तो इसको यूज कर सकते हो, या फिर तुम रोज़ दिन का आधा आंवला खाओ या फिर रीठा लेके उसको शैम्पू बना लो एंड उसको यूज़ करो। सेकंड, ऑयलिंग इन हेयर्स। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये मेरे हेयर को ड्राई बना देता है। लिटरली इसमें ये शैम्पू है तो शैम्पू हेयर को ड्राई बनाती है। तुम कोई सी भी शैम्पू लगा लो वो तुम्हारे हेयर्स को ड्राई बनाएगी। मेरे हेयर ना लाइक थोड़े उड़े टाइप के, लाइक फिजी टाइप के हो जाते हैं जब मैं शैम्पू इसको यूज़ करता हूँ। और उसके बाद मैं ऑयल लगा लेता हूँ तो मेरे हेयर एकदम चिपकी ऑयली बन जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस वक्त से। तो आई फाउंड हेयर सीरम। पता नहीं ये कौन सा सीरम है, इसमें ना कुछ चिपका हुआ है ना इंग्रेडिएंट्स है। जब मैं
जब मेरी बहन का हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली था, मेरे बहन का हेयर बहुत कर्ली था, तो उसने हेयर स्ट्रेट करवाया, और जैसे ही उसने हेयर स्ट्रेट करवाया तो उसे शैम्पू दिया गया था और सीरम दिया गया था। तो वो सीरम मैंने भी एक बार ट्राई करके देखा, तो लिटरली ये बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ मोर देन ऑयल। मैं ऑयल लगाता हूँ तो मेरा हेयर बहुत ऑयली हो जाता है, इस सीरम को लगाता हूँ तो मेरा हेयर ऑयली नहीं होता है, और मेरे हेयर एकदम विजी से एकदम सिल्की परफेक्ट बन जाते हैं। इसे कंडीशन कहते हैं, शायद से कंडीशनर कहेंगे इसे। अदरवाइज यू कैन यूज़ इमामी, आई थिंक सो इमामी का कुछ था, एक ऑयल मिला करता था जिसमें, जो कि नॉन स्टिकी हुआ करती थी, उसे तुम चाहो तो लगा सकते हो। क्योंकि मैं जब भी अपने हेयर को ऐसे करूँगा तो मेरे को ना, अगर ऑयली लगेगा तो मेरे को बहुत अजीब लगने लगेगा, मेरे को भारी सा लगने लगता है अपने हेयर से। अभी मैं अपने हेयर को ऐसे रखूँ एकदम सॉफ्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हेयर ड्राई भी नहीं है ना ऑयली है, एकदम परफेक्ट है। ऐसे करता हूँ मेरे हेयर बन जाते हैं। हेयर स्टाइल मेरे को बनाना है, मैं ऐसे करूँगा, लो मेरे हेयर स्टाइल बन गया, मैं निकल जाऊँगा घर से बाहर ऐसे ही। अब बात करते हैं हेयर मसाज की। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कैलिस्थेनिक में मैं हैंडस्टैंड भी करना सीख रहा हूँ, और हैंडस्टैंड भी कर रहा हूँ। मैं लिटरली हफ्ते में 2 दिन मैं कैलिस्थेनिक का ट्राई कर रहा हूँ, कैलिस्थेनिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैं हैंडस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं हैंडस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे फेस में बहुत लाल हो जा रही है, मेरा फेस हीट हो जा रहा है। सो इट्स मीन कि मेरे फेस में, मेरे स्कल्फ में, मेरे यहाँ के जो जितने भी पार्ट्स है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो रही है। हमारे ब्रेन तक ब्लड सही तरीके से पहुँच रही है, तुम्हारे स्कल्फ तक ब्लड सही तरीके से पहुँच रही है। सो तुम चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर एक सिंपल सा रास्ता है, अपने हेड को नीचे करके रख लो। तुम बिस्तर में सोए हुए हो, अपने हेड को बिस्तर से नीचे रख लो लाइक दिस, और तुम इसी को लाइक 10 मिनट दिन का, रोज़ 10 मिनट ट्राई कर सकते हैं। इससे तुम्हारे हेयर का स्कल्फ में सही से ब्लड पहुंचेगा, तुम्हारे सारे न्यूट्रिशन सही तरीके से पहुंचेंगे। इट विल बी मोर अफेक्टेड जब तुम ऑयलिंग करने के बाद ऐसे करके लेट लेते हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब तुम ऑयलिंग करके करो। और ऑयलिंग करने के बाद तुम्हें लिटरली ऑयल को 2-3 घंटे अपने हेयर्स में रखना है, एंड उसके बाद तुम एक शैम्पू लेके हटा सकती हो उसको। अगर आप हेयर लंबे करने के बारे में सोच रहे हो, देन आप अपने हेयर को 3-4 महीने में एक बार ट्रिम करवा लो। बहुत जितना कम हो सके उतना कम उसको बोलना है, मैं हेयर लंबे करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो जितना कम हो सके उतना कम मेरे एंड्स को बस कट कर दिया करो। इससे ज़्यादा बेहतर होगा, तुम्हारा हेयर ग्रोथ ज़्यादा स्पीडली होगा, प्लस तुम्हारे हेयर्स तुम्हें ना परेशान भी नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बंदों को जब वो लॉन्ग हेयर रखते हैं तो उन्हें एक इरिटेटिंग जैसा लगता है कि कुछ इरिटेट कर रहा है उनके हेयर में, उनके कुछ में इरिटेट जैसा लगता है जब वो लॉन्ग हेयर्स करने की ट्राई करते हैं, एंड इसी तरीके से वो अपने हेयर को छोटे करवा लेते हैं वापस। ये छोटे हेयर में इरिटेशन नहीं होती, एकदम छोटे छोटे होते हैं, और उसमें बाल ऐसे भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। बट जब लॉन्ग हेयर की बात आई, इतनी भी तुम्हारी लॉन्ग हेयर हो जाएंगी ना, तब तुम्हें इरिटेटिंग जैसी फील होगी। अभी मेरे को इरिटेटिंग फील नहीं हो रही। अगली बार जब मैं हेयर लंबे कर रहा था, मेरे को इतना इरिटेट हो रहा था अपने हेयर्स, मेरे को अपना फेस भी कहीं ना कहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त जब मैं लॉन्ग हेयर्स कर रहा था। अभी मेरे हेयर्स एकदम फाइन है, मैं जहाँ चाहूँ उसको ऐसे घुमा लेता हूँ, जहाँ चाहूँ ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, चाहो तो मैं इसको बांध के रख लूँगा ऐसे। तो बहुत सारे हेयर स्टाइल है जब तुम लॉन्ग हेयर रखते हो। तो मेरे चैनल में लिटरली 2-3 वीडियो है लॉन्ग हेयर्स के बारे में। अगर आप हेयर्स के बारे में एकदम सही तरीके से सब कुछ जानना चाहते हो, दैन यू कैन वॉच दैट वीडियोस। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल। आई विल सी यू न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, रखते रहो।